हेलो दोस्तों। कल मैंने कुछ एपिसोड्स महाभारत के देखे और आजकल मैं ये भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ। महाभारत रियल है या नहीं है, इसके लिए मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूँगा, बट गीता और महाभारत को रियल लाइफ में कैसे रिलेट किया जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में मैं जानता हूँ। आज की मॉडर्न लाइफ कोई जंग से कम नहीं है। हर एक इंसान में अर्जुन है और सामने आपके रिश्तेदार नहीं बल्कि आपकी खुद की बुराइयां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप इन बुराइयों के मोह में ऐसे फंसे हैं जैसे अर्जुन अपने रिश्तेदारों के मोह में फंसे थे। आप में 100 से भी ज़्यादा कौरवों की बुराइयां हैं, लालच, घमंड और लस्ट से भरे हुए हैं। आपके अंदर एक भीष्म पितामह और वो गुरु द्रोणाचार्य की बुराइयां हैं जो कि लाइफ में करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस मोह में फंस के बुराई का साथ दे रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आप ज़रा खुद से ध्यान से पूछो कि आप में ये बुराइयां नहीं है क्या? आप लाइफ में करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस डर की वजह से आप अपनी जॉब में फंसे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में गीता में 2 तरह के लोगों की बात की गई है, एक क्षत्रिय और दूसरा ब्राह्मण। क्षत्रिय वो थे जो जंग लड़ते थे, लड़ाइयाँ करते थे, और ब्राह्मण वो थे जो स्पिरिचुअल थे, सेवा करते थे, भगवान को मानते थे। तीसरी कोई कैटेगरी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर आप क्षत्रिय हैं तो उठो, हथियार उठाओ और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो छोड़ो ये मोह माया और किसी एनजीओ को ज्वाइन करो, लोगों का भला करो, लोगों की सेवा करो। इन दोनों में से किसी में भी बुराई नहीं है। अगर आप कोई भी एक हो तो आप बुरे नहीं हो, लेकिन जो मोस्टली लोग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बुराइयों को खुद पे हावी होने दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। गीता सिर्फ उन इंसानों के लिए नहीं है जो भगवान में बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं और स्पिरिचुअल हैं। नो, ऐसा नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि हर इंसान इन बुराइयों से गुजर रहा है और इसको पढ़ के आपको ज़िंदगी का मतलब पता चलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको पता नहीं है इसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे समझा जाए, तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसके चैप्टर से एक्सप्लेन करूँ तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो। मैंने भी अभी गीता जस्ट स्टार्ट की है। जैसे जैसे मैं अपने आप को खुद को एजुकेट करूँगा, वैसे वैसे मैं एजुकेशन आपके साथ शेयर करूँगा। जो गीता में मुझे एक बात कंटिन्यूसली पढ़ने को मिली वो ये है, डू नॉट अटैच योर रिजल्ट विद योर कर्मा। देखा जाए तो इसकी शुरुआत हम बचपन से ही कर देते हैं। हम कर्म करने से पहले रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। बचपन में जब भी किसी बच्चे को कोई काम करवाना हो तो उसको कुछ लालच दिया जाता है कि बेटा तू ये काम कर तो तुझे ये मिलेगा। जब हम स्टडी करने लग जाते हैं तो हम एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे नंबर्स के लिए स्टडी करते हैं, और जब हम जॉब या बिजनेस करने लग जाते हैं तो हम ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा इनकम की एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, और यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप हिस्ट्री में कोई भी लीडर उठा लो, उसकी बायोग्राफी पढ़ो, उसने कभी भी ये सोचकर काम नहीं किया कि फ्यूचर में मुझे इतनी ज़्यादा इनकम होगी, इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना मैं फेमस हो जाऊँगा। दे डू इट बिकॉज दे लव इट। जब भी हम रिजल्ट को देख के कोई भी काम करते हैं तो अनकॉन्शियसली हम डरते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जब आप डरना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए या आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी तो आप में कोई कमी है, बस आप शायद अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। गीता में भी दूसरों के कर्म को करने के लिए बुरा कहा गया है, अपने धर्म के खिलाफ जाने को कहा गया है। अर्जुन धनुर्विद्या में एक्सपर्ट थे। अगर कृष्ण जी उनको कहते कि तलवार उठाओ और उससे लड़ाई शुरू कर दो तो शायद महाभारत का रिजल्ट कुछ और ही होता। इसी तरह से आप भी शायद जो काम कर रहे हो शायद वो आपका धर्म नहीं है। धर्म से कंफ्यूज मत होना, धर्म इज जस्ट योर पैशन। आप अपना धर्म कैसे जान सकते हो? इसका जवाब आपके पास खुद छुपा हुआ है। आप खुद से पूछो कि क्या दिन भर में ऐसा कुछ आप करते हो जो बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के करते हो। मतलब उस काम को करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर रहे हो।
मुझे भी ये पता है कि आप दिन भर में बहुत कुछ करते हो और सब कुछ किसी के काम नहीं आ सकता। इसलिए कुछ ऐसा ढूंढो जो आप करना पसंद भी करते हो और वो किसी की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकता है। जब आपने ये काम ढूंढ लिया तो यही आपका पैशन है और इसी पे आपको काम करना है और इसी का बिजनेस आपको शुरू करना है। जब आप ऐसा करोगे, जब आप अपने पैशन पे काम करोगे तो कभी भी इस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करोगे ही नहीं, क्योंकि वो काम आपको अच्छा लगता है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, फिर सामने चाहे कोई भी हो। अर्जुन अपने धर्म को ना करने के बहाने कर रहे थे और जो बहाने आजकल हम भी करते हैं। कृष्ण उनको पुश कर रहे थे कि अपने धर्म को करो। जिस तरह से मैं हर वीडियो में आपको पुश करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो करके अच्छे काम करना स्टार्ट करो और उठो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो और सक्सेसफुल बनो। जिस तरह से कृष्ण जी उनके सारथी बने थे, उनको रास्ता दिखा रहे थे, ठीक वैसे ही मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स हैं और थोड़ी बहुत लर्निंग जो मैं करता हूँ, अगर उसको आपके फ़ायदे में ना यूज़ कर पाऊँ तो मेरी ये सारी स्किल्स वेस्ट है। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है थोड़ा बहुत, उससे मैं आपकी हेल्प लगातार करता रहूँगा। कोई भी हेल्प की अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, या ईमेल मैं अपनी फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ आप ईमेल कर सकते हैं। आपकी ईमेल कम्प्लीटली प्राइवेट होगी और आपकी प्रॉब्लम को किसी से साथ शेयर नहीं किया जाएगा। उससे मैं रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ना सॉल्व हो बल्कि बहुतों की सॉल्व हो जाए। अगर इस वीडियो से आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में कंटिन्यूसली चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।